दरूदों की शम्मा, दरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, दरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दरूदों की शम्मा, दरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। उठो गम के मारो जरा मुस्कुराओ, उठो गम के मारो जरा मुस्कुराओ, नसीबा जगाने हुजूर आ रहे हैं। यही एक शेर था जो मैंने पढ़ा। आइए हम आपके सामने उस आयत शरीफ की बात करते हैं जिसे अल्लाह तबारक ताला अपने मुक़द्दस कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने फरेब दिया है, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने धोखा दिया है जो तू अपने करम वाले रब को भूला हुआ है। रब पूछता है, रब का फरमान है कि इंसान ये बता तुझे किस चीज ने फरेब दिया है जो तू अपने करम वाले रब को भूला हुआ है। अगर दौलत ने फरेब दिया है तो ये भी तेरे पास ना रहेगी, अगर औरत ने फरेब दिया है तो ये भी तेरे पास ना रहेगी, अगर औलाद के नशे में तू भूला हुआ है तो औलाद भी तेरी ना हो पाएगी, अगर माल दौलत पे भूला है कुछ तेरे साथ ना जाएगा। जब तेरी मौत आएगी मेरा फरिश्ता आएगा तुझे खींच कर लेकर जाएगा। साथ गया, कोई गया साथ? बेटा बड़ी मोहब्बत करता था लेकिन साथ नहीं जाएगा, बीवी बड़ी मोहब्बत करती थी लेकिन साथ में नहीं जाएगी, माँ बड़ी मोहब्बत करती थी अपने बच्चे से लेकिन माँ भी साथ नहीं जाएगी, बाप अगर जिंदा है वो भी बड़ा मोहब्बत करता था लेकिन वो भी साथ ना जाएगा। अगर साथ तुम्हारे जाएगी इस दुनिया से, जब तुम जाओगे चार कंधों पर लग करके कब्रिस्तान के अंदर तो तुम्हारे साथ नेकी और बदी जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे साथ क्या जाएगी? नेकी, नेकी बदी। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नेका अमल। और कितने लोग करते हो नेकी? सब लोग करते हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए नेकी करने की, सबको तौफीक दे दे माशाअल्लाह। इतने लोग नेकी करते हो, अच्छा नेकी है क्या बताइए जरा। भाई नेकी करते हो लेकिन नेकी है क्या? भाई नेकी करना तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन नेकी है क्या? नेकी ये है किसी की मदद कर दो, वो नेकी है। कमजोर आदमी की मदद कर दो वो नेकी है। 1 रुपया किसी को दे दो वो नेकी है। रास्ते में जा रहे हो कांटा हटा दो वो भी नेकी है। बेशक, पत्थर पड़ा है हटा दो वो भी नेकी है, क्योंकि ये सदका है। अगर कोई ठेलिया लिए जा रहा है आप उसमें धक्का लगा दिए नेकी है। कोई गठरी रख के बैठा उठा नहीं पा रहा है आपने उसकी गठरी उठा के सर पे रख दी, ये नेकी है। कोई अंधा रास्ता जा रहा है आगे पानी भरा है या कांटा पड़ा है, आपने उसका हाथ पकड़ करके वहां से अलग कर दिया, रास्ता बता दिया, वो क्या है? नेकी है। हैते शेख सादी अली रहमा फरमाते हैं कि अगर बीनी की ना बीना वो चाह अस्त, अगर बीनी कि ना बीना वो चाह अस्त, अगर खामोश मी मानी गुनाह अस्त। वो फरमाते हैं कि अगर तुमने देखा कि एक नाबीना आ रहा है,
अंधा आ रहा है और अंधे के आगे कुआं है और आप चुप रहे, आप चुप रहे, अंधा आया कुएं में गिर गया तो आप गुनाहगार हो। अगर बीनी की ना बीना, अगर तुमने देखा कि अंधा आ रहा है, अगर बीनी की ना बीना वो चाह अगर खामोश भी मानी गुनाह, अगर आप उसे रास्ता बता देते उसकी जान बच जाती, उसको चोट लग जाती। इसलिए नेकी करो, नेकी अपने भाई से करो, नेकी अपने बच्चों से करो, नेकी अपनी बीबी से करो और नेकी अपने माँ बाप से करो। माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, इतना सुलूक करो कि तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाएं और तुम्हें दुआ दे दें। इनाय की रोज मातारी ऐसे आंचल फैला दुआ मांगे जैसे हमारे साथी के उसे तुम पई हो, अल्लाह तुम दे है। कहा थे कि नहीं कहा? जब माँ बाप परेशान हो जाते हैं तो माँ का कलेजा फटता है, माँ चीख उठती है। ये वो माँ है जिसे तुझे अपने सीने से लगाकर छाती का दूध पिलाया है। ये वो माँ है जो तेरी मोहब्बत में अपनी रात की कुर्बानी दी है, अपनी नींद की कुर्बानी दी है। ये वो माँ है जो तेरी एक चीख पर सारी नींद कुर्बान कर देती थी। आज उस माँ को जब धक्का दिया जाएगा तो माँ का कलेजा जलता है। आज जब माँ को तुम ठोकर मारोगे तो माँ का कलेजा फटता है। एक परवरदिगार आलम, ये वही मेरा बेटा है, एक खालिके कायनात जो मेरे गोद में था, मैंने इसे सीने से लगा के रखा, अपनी छाती का दूध पिलाया, ये बड़ा हो गया, शादी कर दी, आज मुझे धक्के मारता है। एक खालिके कायनात तो इंसाफ करना, ये मेरा बेटा लायक नहीं बल्कि नालायक बन गया है। मुसलमानों याद करो, जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ मांगेगी तो कबूल होगी, जब बद्दुआ मांग तो बद्दुआ भी कबूल होगी। जिसने माँ बाप को राजी कर लिया जन्नत ले ली अल्लाह से। क्या ले ली? जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने जन्नत ले ली, और जिस औरत ने अपने शौहर को राजी कर लिया उसने जन्नत ले ली। जिस औरत ने अपने शौहर को राजी कर लिया उसने अल्लाह से जन्नत ले ली। लेकिन आज बीबी अपने शौहर को राजी नहीं करती है बल्कि गालियां देती है। कुछ औरतें ऐसी हैं जो बड़ी नेक होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, वो भूखे रह लेंगी, प्यासी रह लेंगी, लेकिन अपने शौहर की बुराई नहीं करेंगी, अपने शौहर की बुराई नहीं करेंगी। कुछ लोग चढ़े पर चढ़ा खाएंगी, कपड़े पे कपड़ा पहनेंगी, तब वो उनके पेट न भरी, उनके दिल न भरी, वो अपने शौहर को उल्टा सीधा कहेंगी। जो औरत अपने शौहर को उल्टा सीधा कहती है, खाने पीने के बाद, पहनने ओढ़ने के बाद, उसकी जबान जहन्नम में आग की कैंची से काटी जाएगी। अल्लाह अकबर। ये जबान बड़ी हल्की है लेकिन इसकी वजन बहुत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, अगर तुम दो चीजों की हिफाजत कर लो तो अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, वो दो चीज क्या है? कहा, एक चीज जो जबड़े के अंदर है और दूसरी चीज जो जांघों के बीच में। पहली जबान, दूसरी शर्मगाह, और मुसलमान इसी की हिफाजत नहीं कर रहा है। घर से निकलता दूसरे की बहू बेटी को देखता है। ये मुसलमान का काम नहीं है, ये ईमान वाले का काम नहीं है। और हमारे घर की बहन बेटी भी ऐसी बेपर्दा रहती है, बन संवर कर घर से निकलती है। मेरी माँ बहनों, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जब तुम बेपर्दा निकलोगी तो तुम्हें इंसान नहीं बल्कि शैतान झांक झांक कर देखता है। और दो मर्द, एक मर्द एक औरत जब कमरे में अकेले दाखिल होते हैं तो उनसे पहले शैतान दाखिल होता, चाहता कि कोई गुनाह करवा दे। लेकिन आज हमारे घर के माहौल बड़े खराब हो गए हैं। हमने अपनी बेटी को उस तरह ना पाला, अपनी बेटी को उस तरह सबक ना पढ़ाया जिस तरह शरीयत मुस्तफ़ा बताती नजर आती है, जिस तरह कुरान की तालीम में रब बताता नजर आता है, जिस तरह सहाबा ने तरबियत की, जिस तरह ताबईन ने तरबियत की, जिस तरह उलमाए मुज्तहिदीन ने तरबियत की, जिस तरह इमामों ने उसकी तरतीब की। आज हमारे घर में कोई नहीं है, बल्कि उस दौर की लड़कियां जब चलती थी तो चेहरा नहीं बल्कि हाथ नहीं दिखाई देता। तो गांव का लड़का देखेगा क्या जब हाथ दिखाई नहीं देगा, पैर दिखाई नहीं देगा,
तो देखेगा क्या? चेहरा नहीं दिखाई देगा। जब घर से निकलेगी चेहरा बंद करके निकलेगी, जब घर से निकलेगी हाथों को बंद करके निकलेगी, जब घर से निकलेगी तो कदमों को बंद करके निकलेगी। कुर्बान जाओ मुसलमानों, वो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उनसे खूबसूरत कोई औरत नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, ये वक्त कौन सा आता है? जब एक रात हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ख्वाब देखती हैं। ख्वाब में क्या देखा कि सरकारे दो आलम तशरीफ फरमा। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? मेरे आका इस्लाम तशरीफ फरमा है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला पूछती है, बाबा जान आप कहाँ हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं? हज़रत आका करीम फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। हज़रत फातिमा ख्वाब में रोने लगती हैं, बाबा जान मैं आपके गमो फिराक में, आपके हिज्र में रो रो कर बेकरार हूँ। 6 माह का अरसा गुजर हो गया है, किसी ने फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी है, किसी ने फातिमा को हंसते हुए नहीं देखा है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नबी ये पाक का गम इतना था, हज़रत फातिमा कभी हंसती नहीं थी, बल्कि अपने बाबा जान के गम में हमेशा रोया करती थी। आका करीम ने फरमाया, बेटी घबराओ नहीं, फुरकत के दिन गुजर गए, वस्ले मुलाकात के दिन आ गए। बेशक सुभान अल्लाह। वस्ले मुलाकात के दिन आ गए हैं। आज तुम सहरी अली के घर करोगी और अफ्तार हमारे साथ करोगी। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ मेरी बेटी फातिमा ज़हरा, आज तू सहरी अली के घर करेगी, अफ्तार मेरे साथ जन्नत में करेगी। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब सुबह हुई हज़रत फातिमा ज़हरा उठती हैं, अपने बच्चों के कपड़ों को धोना शुरू कर देती हैं। एक तरफ चक्की पीस कर आटा बनाती हैं, दूसरी तरफ पानी गर्म कर रही हैं। मौलाए कायनात जब घर के अंदर तशरीफ लाए तो देखा बेवक्त काम हो रहा है, जो फातिमा रोज नहीं करती थी आप कर रही हैं। फातिमा ज़हरा से पूछा, ऐ नूर दीदे मुस्तफा, ऐ मेरी आंखों की ठंडक सैयदा फातिमा ज़हरा, ये बताओ आज ये बेवक्त काम क्यों कर रही हो? इसका मतलब क्या है? हज़रत फातिमा ज़हरा रोने लगती हैं, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, ऐ मेरे सरताज, आज मैंने बाबा जान को ख्वाब में देखा है और लगता है कि आज मेरी आखिरी रात है, लगता है कि आज मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगी। आज बाबा जान मुझे लेने आए थे। ऐ अली, पानी गर्म इसलिए कर रही हूँ कि अपने बच्चों के बालों को धो करके उनकी जुल्फे सवार करके अपनी आंखों के सामने दूल्हा बना करके देख लूं। पानी कपड़े इसलिए धो रही हूँ कि अपने बच्चों को आज पहना करके देख लूं, मेरे बाद इनके कपड़े कोई धोए कि ना धोए। रोटी इसलिए बना रही हूँ कि आज अपने निगाहों के सामने अपने बच्चों को खाना खिलाकर चले जाऊं। कल मदीने के गली मेरे बेटे किससे खाना मांगेंगे? ऐ अली, आज मैं तुमसे तुम्हारे पैर पकड़ करके गुजारिश करती हूँ, अर्ज करती हूँ, ए मेरे सर के ताज, ऐ मेरे शौहर दामाद मुस्तफा, आज फातिमा तुमसे अपनी गलती की माफी मांगती है। इतने दिन तुम्हारे साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, ए अली माफ कर देना। आज हमारी तुम्हारी जुदाई का वक्त आ गया है, मेरे बाबा जान लेने आए थे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, कहते फातिमा ज़हरा जब रो रही हैं, इमाम हसन रो रहे हैं, इमाम हसन रो रहे हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं, हज़रत ज़ैनब रो रही हैं, मौलाए कायनात रो रहे हैं, पूरा घर रो रहा है, क्योंकि आज की रात हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जुदाई है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हज़रत फातिमा ज़हरा माफी मांगती, मेरे सर के ताज, जो कुछ मुझसे गलती हुई हो, भूल हुई हो, खुदा के वास्ते माफ कर देना, रसूलुल्लाह के वास्ते माफ कर देना। और ऐ अली, अभी तक तुम्हें शादी करने की इजाजत नहीं थी, मेरे ना रहने के बाद तुम्हें शादी करने की इजाजत होगी। मेरे ना रहने के बाद तुम्हें शादी करने की इजाजत होगी। लेकिन ऐ अली, मेरे बेटे हसन हुसैन मदीने के गलियों में फकीर की तरह कहीं कटोरा लेके ना फिरे। ऐ अली, शादी तुम कर लेना, लेकिन मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना, मेरी बेटी का ख्याल रखना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये वक्त कौन सा होगा जब हज़रत फातिमा ज़हरा अपने घर के अंदर ये बातें कर रही थी, पूरा घर का घर रो रहा है। हज़रत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, ऐ बेटा हसन, ये हुसैन तुमसे छोटा है, इसके सर पे दस्ते शफकत फेरना, इससे मोहब्बत करना। ऐ बेटा हसन, मुझे वो जहर का पियाला याद आ रहा है, जब मेरे नाना के उम्मती तुम्हें जहर का पियाला पिलाएंगे, तुम्हारा जिगर टुकड़े टुकड़े होकर के मुंह के रास्ते से गुजर जाएगा। ऐ मेरे बेटा हसन, सब्र करना। और इमाम हसन को मुखातिब करती हैं, ऐ मेरे बेटे हसन, तुम हुसैन से बड़े हो। इमाम
इमाम हुसैन से मोहब्बत करना। अब इमाम हुसैन से मुखातिब होती है, अरे बेटा इमाम हुसैन, हसन तुमसे बड़े हैं, इनका अदब करना, इनका लिहाज करना, जो कहेंगे वही करना। अरे मेरे बेटे इमाम हुसैन, इस वक्त करबला का वो खूनी मंजर मेरी निगाहों के सामने है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी गर्दन कट चुकी है, तुम्हारे बदन पे तीर तलवार लग चुके हैं, तुम्हारे बदन पर घोड़े दौड़ रहे हैं। हज़रत अब्बास का बाजू काटा जा चुका है, हज़रत कासिम का सीना छिक गया है, हज़रत अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ रहे हैं, हज़रत असगर पे गले पे तीर लग चुका है। ऐ मेरे बेटा हुसैन, 3 दिन का भूख प्यास बर्दाश्त करके तुम्हें इम्तिहान देना है। बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन के मानने वालों, आज हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जरा हुसैन की मोहब्बत में आंसू को बहा कर तो देखो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में दिल को लगा कर देखो। कसम अल्लाह की, मेरे नबी ने फरमाया है, ऐ परवरदिगार आलम, जो इनसे मोहब्बत करे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिसने शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बेशक सुभान अल्लाह। जो इनसे मोहब्बत करे, मेरे आका अलैहिस्सलाम एक दिन इमाम हुसैन की उंगली को पकड़े हुए बाहर आए और आसमान की जानिब सर उठाकर कहा, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत। बेशक सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत थी नबी को कि रब से कहते हैं, ए परवरदिगार आलम, ए खालिके कायनात, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। ए परवरदिगार आलम, जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन के बागी जितने हैं उनको जमात से निकाल दो, जितने बागी हैं मैं साफ कहता हूँ, लपेट के नहीं सकता हूँ। वहाबी देवबंदी ये कौन है? ये इमाम हुसैन के बागी हैं। इनकी किताब उठाकर पढ़ो, इमाम हुसैन को बागी लिखा है, इमाम हुसैन को बगावत करने वाला लिखा है, इमाम हुसैन को जंग करने के लिए जाने के लिए लिखा है, और यजीद को खलीफा लिखा है। ऐसे लोग मिले तो उनसे कह देना, ऐ बागी गिरोह के यजीदी लोग, यजीद खलीफा तुम्हें मुबारक, इमाम हुसैन हमें मुबारक। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब आइए, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटी ज़ैनब से मुखातिब होती हैं। बेटी ज़ैनब, जिस वक्त मेरे बेटे की शहादत होगी करबला में तू मौजूद होगी। मेरी बेटी, तुझे दीन की खातिर, अपनी भाई की खातिर, अपने बेटों की कुर्बानी को देना है। ये फातिमा गैब ही तो बता रही, ये फातिमा अभी करबला का वाक़या हुआ नहीं, फातिमा पहले बता रही, तो ये गैब ही तो है। हज़रत फातिमा फरमाती हैं, ऐ बेटी, दीन की खातिर, अपने भाई की खातिर तुझे अपने बेटों की कुर्बानी देना होगा, लेकिन बेटी ये कुर्बानी हंस कर देना। ऐ बेटी, ये कुर्बानी हंस कर देना, और जब सब शहीद हो जाए तो तू सरदारे काफिला बनेगी, सारी रात बैठ करके लाशों का पहरा देना। फातिमा की बेटी हो, फातिमा की दूध की लाज रख लेना। कह दो सुभान अल्लाह। आज एक माँ अपने बच्चों और बेटियों को समझा रही है। जब सभी लोग को समझा चुकी, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा, परवरदिगार आलम, अगर तू मेरी जान निकालने के लिए, मेरी रूह कब्जा करने के लिए अगर इज़राइल को भेजेगा, मालिकल मौत को भेजेगा, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई उद्र ना होगा, लेकिन ये परवरदिगार आलम, मेरा चेहरा अली के सिवा किसी ने नहीं देखा। हज़रत फातिमा, ए परवरदिगार आलम, मेरा चेहरा अली के सिवा किसी ने नहीं देखा है। अगर मालिकल मौत फरिश्ता आएगा तो मेरे पर्दे में फर्क आ जाएगा, वो मुझे देख लेगा। इसलिए आज फातिमा रो करके, अपना आंचल फैला करके दुआ मांगती है, ए खालिके कायनात, मेरी रूह तो खुद ही कब्ज कर मन। तो शायर ने कलम को उठा लिखा कि दस्त कुदरत से जिनके जुदारू हुई, सैयदा फातिमा की है अजमत बड़ी, और जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, जिनको देखा नहीं है फरिश्तों,
जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा, जिनको देखा नहीं। एक शेर बेशक बताने के सुभान लिए अल्लाह। अब अल्लाह तबारक ताला किताब में लिखा है कि अपनी महबूब की बेटी फातिमा जहरा का रूह मुबारक खुद कब्ज़ किया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये और किसी को नसीब नहीं हुआ। फातिमा की जात वो है, फातिमा की जात इतनी बड़ी है कि अगर फातिमा घर के अंदर मौजूद हो तो मलकल मौत वापस चले जाए, बेशक सुभान मालिकल मौत वापस जाए। ये किसकी बात है? ये फातिमा की बात है। हैते फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला कौन है? ये तमाम जन्नती औरतों की सरदारा है। और जिस औरत को चाहिए कि जन्नत के अंदर फातिमा की कनीज बने, तो वो फातिमा वाली बात करे, फातिमा वाली, फातिमा जहरा वाली आदत डाले। फातिमा तो कोई नहीं बन पाएगा, ना कोई बना है पहले ना बाद में, सुबह कयामत तक बन पाएगा, लेकिन उनकी सुन्नत पर अगर अमल करेगा तो फातिमा वाली जरूर बन जाएगी, बेशक सुभान अल्लाह। जरूर बन जाएगी। अब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये सब बात बताई तो मौला अली ने कहा कि मैं पूरे मदीने को खबर करूंगा कि फातिमा का विसाल हो चुका है, लोग चलें और उनकी मिट्टी में शामिल हों। हज़रत फातिमा फरमाती हैं, ऐ मेरे शौहरे नामदार, ऐ मौलाए कायनात, जब फातिमा को चलते फिरते किसी ने नहीं देखा है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत के बाद भी कोई न देखे, मेरी मौत के बाद भी कोई न देखे। मेरा जनाजा रात के वक्त निकालना, जब अंधेरा हो जाए और कोई देखे ना, उस वक्त मेरा जनाजा निकालना। सिर्फ 4 लोग कंधा लगाना और 4 लोग ले जाकर के सुभान अल्लाह। आज हमारी माँ बहने हैते फातिमा जहरा की कनीज अगर बनना है तो तुम भी पर्दा करो, अपने घर से निकलो, क्योंकि बाप की इज्जत तुमसे है, भाई की इज्जत तुमसे है, माँ की इज्जत तुमसे है। अगर तुम्हारी इज्जत जाएगी तो पूरे खानदान की इज्जत चली जाती है, अगर तुम्हारी इज्जत जाएगी तो पूरे मोहल्ले की इज्जत जाती है, अगर एक लड़की गलत काम गाँव के अंदर कर दे पूरे गाँव वालों की इज्जत जाती है। ऐ मेरी माँ बहनों, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि अल्लाह ने पर्दा उतारा है। कुरान पाक में सिर्फ एक आयत मर्दों के लिए उतारी है, लेकिन औरतों के लिए आधा सफहा से भी ज्यादा है। मर्दों के लिए एक आयत, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। कह दो मोमिनों से, कह दो मोमिनों से कि निगाहों की हिफाजत करें। सारी गलती निगाह से होती कि नहीं होती? अगर अंधे हो जाएं तो क्या है, कुछ नहीं। रब फरमाता है कह दो मोमिनों से निगाहों की हिफाजत करें, शर्मगाहों की हिफाजत करें। अगर तुमने किसी की तरफ तिरछी निगाह से देखा तो तुम्हारा रब खबरदार है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा रब खबरदार है, तुम्हें देख रहा है। और रब फरमाता है कि ऐ मेरी बंदियों, ऐ मोमिनात, मर्द मोमिन है तो औरत मोमिना है, उनसे खिताब हो रहा है कि जब तुम घर से निकलो तो अपने सर पे इतनी लंबी चादर डाल लो कि सब कुछ छुप जाए तुम्हारा, पहचानने वाला पहचान ना पाए ये किस घर की औरत जा रही है, किस घर की बेटी जा रही है, किस घर की बहू जा रही है। जब घर से निकलो तो सर से पैर तक चादर डाल लो। और जो तुम पायल पहनती हो जिसमें घुंघरू लगे हैं, सिर्फ कुरान में मना लिखा है, अल्लाह ने मना फरमाया है, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया कि बजते हुए जेवर ना पहनो ताकि तुम्हारी आवाज से तुम्हें पहचाना जाए कि फलानी आवाज। ऐसा होता कि नहीं होता? अपने चेहरे को छुपा लो, अपनी निगाहों को छुपा लो। इस तरह जिंदगी अगर बसर करोगी, और जिस बाप ने अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दी कि घर से निकलती है तो पर्दे में निकलती है, घर से चलती है तो सर नीचे करके चलती है, जब बोलती है तो बड़ी धीमी आवाज में बोलती है, किसी से झगड़ा नहीं करती है, गाली नहीं बकती है। जब ये बेटी घर की हमारी ऐसी होगी तो जहां जाएगी वहां उस घर को जन्नत बनाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। और जौन बिटिवा हिया लड़ी उजाक ससुरीरम तो लड़ी भाई, जौन हिया गाड़ी बक्की उस ससुरीरम 4 दिन तो नहीं रही, उसके बाद 5वें दिन वहां गाड़ी बक्के लगी।
कहाँ के सास और कहाँ के ससुर। तो अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दो कि तुम्हारे जाने के बाद अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा खुश हो जाओ, जिस आदमी की 3 बेटियां होंगी उनकी परवरिश शरीयत मुतहरा के मुताबिक की होगी, घर से उनकी डोली विदा कर दी होगी। जब वो घर से चली जाएंगी पाक साफ होकर जाएंगी, कोई गुनाह ना किया होगा, कोई गलत काम ना किया होगा, उनका घर से डोली उठेगी तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन आज अब्बा हमरे पता ही नहीं है बेटिया हमारे कहाँ। बड़ी कड़वी बात बता रहा हूं, बड़ी कड़वी बात है। न जाने कितने को बुरा लगेगी, न जाने कितने को अच्छा लगेगी, लेकिन मैं जो कुछ बोल रहा हूँ कसम अल्लाह की हक बोल रहा हूँ। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ कसम अल्लाह की मैं हक बोल रहा हूँ। अब अपने बच्चों को पर्दा सिखाओ और लड़के को भी तरबियत दो। लड़के भी हमारे बड़े सही नहीं है, लड़की देते हैं वैसे। हर गांव का माहौल इस वक्त इतना गंदा चल रहा है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बेटा बेटी दीन से कोई मतलब नहीं है, फैशन से मतलब है। आज हमारे घर की बहू बेटियां ऐसे ऐसे कपड़े पहन रही कि कपड़ा पहने वो नंगी दिखाई दे रहे। बारीक कपड़ा होगा तो क्या होगा। मेरे आका साहब ने अपने जमाने जाहिरी हयात पाक में सहाबा से फरमाया था कि ऐसा लिबास होगा बदन आएगा नजर, ऐसा लिबास होगा बदन आएगा नजर। मर्दों को शर्म आएगी औरत को देखकर, और यानी बेहयाई बनाओ सिंगार से लुट जाएंगी शराफतें फैशन के मार से। इस फैशन ने हमें बिगाड़ दिया है, इस नई तहजीब ने हमें गलत रास्ते पर लाकर छोड़ दिया है। हमारा जो पहले वाला रिवाज था, रस्म था, वो नहीं रह गया है, बल्कि आज हमारे घर की लड़की पैंट पहन के चलती है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, कपड़ा पहने हुए कैसे लगे। सहाबा का सवाल है, या अल्लाह के नबी जब औरत कपड़ा पहने होगी तो कैसे नंगी होगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या तो कपड़ा इतना टाइट होगा कि बदन के सारे आधा बाहर दिखाई दे रहे होंगे, और या तो इतना बारीक होगा कि बदन के सारे आधा नजर आते होंगे। ये दौर गुजर चुका, ये दौर गुजर चुका है, और टाइट कपड़ा वाला ये दौर चल रहा है। हम भी उसी में बिजी हैं। हमने भी नहीं पहचाना कि शरीयत क्या कह रही है। आज उस बेटी को जीन्स पैंट पहनाया जा रहा है, उस बेटी को टॉप और ट्राउजर पहनाया जा रहा है। जरा शरीयत उठाकर देखो, कुरान पाक खोलकर देखो कि कुरान क्या कह रहा है। अगर तुम्हें शौक है मेरी माँ बहनों पहनने के लिए तो अपने घर के अंदर पहनो, अपने घर के अंदर पहनो। अगर शादी हो गई हो तो तुम्हारा शौहर तुम्हें देखे, अगर शादी ना हुई हो तो तुम्हारा बाप तुम्हें देखे, शादी ना हुई हो तो तुम्हारा भाई तुम्हें देखे। जिनसे शादी ना हुई हो औरत उनके सामने सिंगार करके जा सकती है, जिनसे शादी ना हो हराम हो तो कि बाप से शादी हो नहीं पाएगी, होगी नहीं होगी। जो बाप ऐसा कर ले उससे बड़ा हरामी कोई नहीं, है ना। भाई से शादी कभी नहीं होगी, भाई महरम है, बाप महरम है, चचा महरम है, मामू महरम है, फूफा महरम है। इन लोगों के सामने सिंगार करके औरत जा सकती है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई दूसरा आता है उससे पर्दा करे, उससे इतना छुपे कि उसकी झलक, उसकी चमड़ी दिखाई ना दे। लेकिन आज हमने ना अपने घर की औरतों को सिखाया, ना अपनी बहन बेटियों को सिखाया। जैसे हमारे घर की औरत रहेगी वैसे बहन बेटी तो रहेगी। घर की औरत जब अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा करती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की माँ कितनी बेहतरीन नहीं होंगी, जिनके पेट से सिद्दीक पैदा हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ कितनी बेहतरीन होगी, फारूक आज़म पैदा हुए, उस्मान गनी पैदा हुए, मौला अली पैदा हुए। इनकी पैदाइश तो लाजवाब है। ये खाने काबा में पैदा हुए, कहते सुभान अल्लाह। ये आपने बारहा सुना होगा कि मौला अली खाने काबा के अंदर ही पैदा हुए हैं।
और शहीद मस्जिद में हुए। सुबह कयामत तक कोई माँ ऐसा औलाद नहीं पैदा कर पाएगी कि पैदा काबा में हो और शहीद मस्जिद में हो जाए। और इनको मेरे आका इस्लाम ने एक खिताब दे दिया, एक लक़ब दे दिया, मन कुन्तु मौलाहू फअलियुन मौलाहू, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला। बेशक सुभान अल्लाह। जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। तो कितने इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, जरा बताओ हाथ उठा करके। सब लोग मोहब्बत करते हो? इमाम हुसैन की मोहब्बत में नमाज पढ़ना शुरू करोगे? हाथ पर उठाना, हाथ नहीं उठाओ, क्योंकि हाथ उठाना ठीक नहीं है। जबान से हाँ कर दो, दिल से हाँ कर लो। कितने लोग नमाज पढ़ोगे? जुमा जुमा नहीं, 5 वक्ता नमाज। इमाम पाक ने तीरों तलवारों से जख्मी होकर के मैदान करबला में एक सजदा करके चले गए। आज हमारे आपके बदन सब ठीक है, कपड़ा एक नहीं बस की 20-20 जोड़ा रखा हुआ है। ये मस्जिद आपको आवाज देती कितनी बार दिन में? 24 घंटे में कितने बार? 5 बार। जाते कितने बार हो? ये मस्जिद तुम्हें बताएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये मस्जिद जन्नत के कियारों में से कियारी है। कहते सुभान अल्लाह। इन पे कयामत नहीं आएगी। कहते सुभान अल्लाह। और सुभान ये अल्लाह। कयामत से पहले उठा ले जाएंगी। तो जो इसमें जाओगे तो इसमें सवार के जाओगे नहीं, ये कश्ती बना कर ले जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो आप इसमें सुभान जाओगे अल्लाह। तो तुम्हें इसमें सवारी होने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसमें सवार हो जाओगे तो कहाँ ले जाएगी? जन्नत ले जाएगी। सुभान अल्लाह। बेशक जन्नत सुभान उसका अल्लाह। नाम है जिसकी खुशबू 1000 साल पहले से आती है। 1000 साल का रास्ता होगा, इतनी दूर जन्नत होगी, वहीं से खुशबू मिलेगी। लेकिन जो जहन्नमी हैं उनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अगर बीबी ठीक है, शौहर के कहने में चली है, तो उसे जन्नत मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह। बेटा ठीक है, माँ बाप के हुक्म पर वो अपने दिल को झुकाए रखता है, अल्लाह उसे जन्नत देगा। और जिनके माँ बाप जिनसे राजी नहीं है, 24 घंटा मस्जिद में पड़े रहो, सजदा किए, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। जिनके माँ बाप राजी नहीं है, 24 घंटा सजदा करो जाके, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जिनसे जिनके माँ बाप नाराज होते हैं, उनसे अल्लाह उसका रसूल नाराज होता है। अगर किसी के माँ बाप नाराज हो तो आज ही माफी मांग लेना। इसमें किसी के माँ बाप अगर नाराज हो तो आज ही माफी मांग लेना, उनके कदमों को पकड़ लेना, हाथ को जोड़ लेना, इसी दुनिया में माफी। क्योंकि अगर यहाँ माफ करवा लोगे तो कयामत में बेइज्जत नहीं होगे। अगर यहाँ माफ नहीं करोगे तो कयामत में बेइज्जत होना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी छोटी औलाद मर जाती, पैदा हुआ बच्चा मर गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बच्चा पैदा मर गया, बहुत रोते हैं। बच्चे छोटे पैदा हो जाए तो रो नहीं, बल्कि समझो तुम्हारा नसीब जाग उठा है। ये बच्चा मैदान महशर में तुम्हारी बख्शिश करवाएगा, तुम्हारी शफात करवाएगा। अब वहाबी से पूछो, देवबंदी खबीस से पूछो, उस बेईमान से पूछो, वो कहता है कि ला शफाता, सरकार शफात नहीं फरमाएंगे। अब मेरे आका फरमाते हैं कि एक मासूम बच्चा जो दूध पीता बच्चा लोगों को मर जाता है, वो मैदान महशर के दिन अपने माँ बाप की बख्शिश करवाएगा। सुभान अल्लाह। जब एक बच्चा अपने माँ बाप को बख्शवाएगा तो सरकार का सुभान अल्लाह, जिनका सब कुछ है, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जबकि पूरा अख्तियार अल्लाह उन्हीं को देगा, पूरा अख्तियार अल्लाह उनको देगा। मेरे महबूब शफात करो, इज़्न देगा, बिना इज़्न कोई शफात भी नहीं कर सकता है। इल्ला मन अदिना लहु रहबन व क़ाला सवाबा, किसकी मजाल है जो उसके बिना इजाजत से वो बोल सके। लेकिन मेरा रब फरमाता कि मैं इजाजत दूंगा। सुभान अल्लाह। और इजाजत वहां कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम अर्श के नीचे सजदा करेंगे। किसके नीचे? किसके नीचे? याद करो, मेरे आका अलैहिस्सलाम अर्श के नीचे सजदा करेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं
कि मैं अपने रब की ऐसी तारीफ करूंगा कि मुझसे पहले किसी नबी ने ऐसी तारीफ ना की। रब खुश होगा, कह दो सुभान अल्लाह। रब खुश सुभान होगा, अल्लाह। कहेगा मेरे महबूब सजदे से सर उठा लो, सजदे से सर उठा सर लो। उठा लो। जो दुआ मांगोगे कबूल होगी, शफात करोगे मानी जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे आका शफात फरमाएंगे, लेकिन जब जहन्नम से लोगों को निकाल कर लाएंगे तो देखेंगे और बहुत हैं, फिर आके सजदे में चले जाएंगे। फिर रब फरमाएगा मेरे महबूब सजदे से सर उठा लो, जो दुआ मांगोगे कबूल होगी, शफात करोगे मानी जाएगी। मेरे आका को फिर इजाजत होगी, फिर जाएंगे जहन्नम से निकाल के लाएंगे, फिर आका सजदे में पड़ चले जाएंगे। रब फरमाएगा मेरे महबूब जो दुआ मांगोगे कबूल होगी, सर उठा लो सजदे से, शफात करोगे मानी जाएगी। तो मेरे आका फरमाते परवरदिगार आलम मेरी उम्मती के जिस दिल में राई के 3 हिस्से में 1 हिस्से के बराबर ईमान हो, मौला उसे भी जहन्नम से निकालने की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रोटी खा रही है, टांग फैला के सो रही है, पंखे का हवा खा रही है, ठंडी में रजाई ओढ़ रही है, गद्दे पे लेट रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम हमारे लिए और आपके लिए सारी सारी रात रोया करते थे कि बख्श दे अल्लाह बख्श दे। लेकिन ये उम्मत इतनी नाकारा हो गई, इतनी बेकार हो गई कि कभी अपने नबी पर कलमा नहीं पढ़ती है, कभी अपने नबी पर दरूद शरीफ नहीं पढ़ती है, कभी नबी को याद करके रोती नहीं है। ये उम्मती ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि उम्मती वो उम्मती है जो नबी पर जान की बारी आए तो जान भी दे दे, माल की बारी आए तो माल दे दे, अगर औलाद की बारी आए तो औलाद दे दे। सुभान अल्लाह। ये नबी से मोहब्बत की दलील है, ये नबी से मोहब्बत की दलील है। जब इतना नबी से मोहब्बत करोगे तो तुम सच्चे पक्के मोमिन बन जाओगे। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सच्चे पक्के बेशक। मोमिन बन जाओगे। क्योंकि आजकल कुछ लोग कहते हैं कि लोग वहाबी का नाम क्यों लेते हैं। इसमें भी बहुत लोग होंगे, कुछ लोग होंगे, सब नहीं बता रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि तकरीर नीक नीक नाई करते हैं, जब पहुंचे सुन्नी वहाबी कर रखते हैं। तो तुम लाओ कुरान पाक लेकर आओ, मेरे पास रखो, मैं तुम्हें खोल कर उसमें बताऊंगा इंशाअल्लाह। अरबी में इनको मुनाफिक कहा गया है। क्या कहा गया है? मुनाफिक। क्या कहा गया? मुनाफिक कहा गया है। जो सरकार की बारगाह में गुस्ताखी करें, जो सरकार की बारगाह में बेअदबी करें, वो मुनाफिक है। तो जो मदीने के मुनाफिक थे उनको अल्लाह ने उनकी पहचान बताई, और जो